वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 विच इज़ बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हम हर कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, जिसे देखने के बाद आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन इक्वल सेट पर दिया गया है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इक्वल सेट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ इक्वल सेट। तो देखिए यहाँ पर दो सेट दिए गए हैं। सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, और इसे लिस्टिंग मेथड में लिखा है LISTEN। इसी तरह सेट बी इज़ द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट, और इसे लिस्टिंग मेथड में लिखा है सेट बी इक्वल टू SILENT। दोनों ही सेट में जो लेटर्स है, एलिमेंट है, वो सेम है, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज है, लेकिन जो एलिमेंट है सेम है। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? इक्वल सेट। देयरफॉर सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें तीनों ही सेट रूल मेथड में दिए गए हैं, तो हम इन्हें लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कौन से इक्वल है या नहीं है। तो पहला सेट है, सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x - 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ कंडीशन दी है 3x - 1 रहेगा तो इक्वल टू 2 आएगा, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हियर 3x - 1 इक्वल टू 2, देयरफॉर 3x इक्वल टू 2 + 1। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के 1 इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में चले गए तो वो प्लस के हो जाएंगे। देयरफॉर 3x इक्वल टू 3। अब 3 और x मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में 3 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। x इक्वल टू 3/3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1। देयरफॉर सेट a इक्वल टू 1। तो सेट a में क्या आ गया? एक एलिमेंट आ गया, 1 आ गया, तो इसे हमने इक्वेशन 1 नेम दिया। अब सेट बी हम सॉल्व करेंगे। सेट बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, बट एक्स इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ना ही वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 3 क्या है? प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स कौन से है? 1 है, 3 है। इसी तरह 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर क्या है? 1 है, 5 है। आप देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब उसके फैक्टर कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो देखिए हमें पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया है x इज़ अ नेचुरल नंबर बट x इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो देखिए 1 के जो फैक्टर होते हैं 1 ही होता है, तो इसका x से एक ही फैक्टर होता है, तो देयरफॉर 1 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई थी x इज़ अ नेचुरल नंबर बट x इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, देयरफॉर x इक्वल टू 1। देयरफॉर सेट बी इक्वल टू 1। इसे हमने इक्वेशन 2 नेम दिए। अब हम सेट सी देखेंगे। सेट सी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज़ एन एलिमेंट ऑफ n। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एंड x लेस देन 2। और कैसा होना चाहिए? x 2 से छोटा होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से एक ही नेचुरल नंबर जो छोटा है वो है 1। देयरफॉर x इक्वल टू 1। 1 इज़ द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 2, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड सेट c इक्वल टू 1। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट सेट a इक्वल टू b इक्वल टू c। From 1, 2 and 3 the element in sets A, B and C are identical, therefore A, B and C are equal sets। तो आपको इस तरह लिखना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन 2 है, डिसाइड वेदर सेट A and B are equal sets, गिव रीज़न फॉर योर आंसर।
तो पहला सेट है सेट ए इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स एंड सेट बी इक्वल टू सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ए इक्वल टू इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर हमें पता है कौन सा है, 2 है। सिंस 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर देयरफॉर सेट ए इक्वल टू 2, जिसे हमने नेम दिया इक्वेशन 1। अब सेट बी देखते हैं। सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। तो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसे नीचे लिखेंगे हियर 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। अब ये माइनस के 1 राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पर 14 था, 14 अपॉन 7, तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, देयरफॉर x इक्वल टू 2, देयरफॉर सेट b इक्वल टू 2। So from equation 1 and 2 we can say that these two sets are equal. The element in set A and B is identical. तो हमें इस तरह लिखना होगा from 1 and 2. Therefore A and B are equal sets. Now types of set. आपके टेक्स्ट बुक में टाइप्स ऑफ सेट दिए गए हैं। तो पहला है सिंगलटन सेट। A set consisting of a single element is called a singleton set. आप नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 2 है, a इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ये क्या है सिंगलटन सेट है। अब एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी मतलब नेम से समझ में आया, एम्प्टी मतलब खाली। इफ देयर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन देन इट इज़ कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ देयर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, देयरफॉर सेट बी इक्वल टू नथिंग। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो हम नल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट और सिंबल 5, देयरफॉर सेट बी इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, और इस तरह हम करली ब्रैकेट और उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब क्या है खाली सेट है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया। तो पहला क्या है, सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। आप देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम 1, देयरफॉर सेट ए इक्वल टू क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, देयरफॉर ए इज़ एन एम्प्टी सेट। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0। हम रीज़न लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर बी इक्वल टू 0। तो देखिए बी में तो एक एलिमेंट आ गया, तो हम ये क्या है सिंगलटन सेट है, देयरफॉर बी इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। तो ये क्या है एम्प्टी सेट नहीं है। अब थर्ड वाला हम चेक करेंगे, सेट सी इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज़ एन एलिमेंट ऑफ n, मतलब x क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 राइट हैंड साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, 5x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर हमको कंडीशन में दिया है था s क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर है। अब 2 अपॉन 5 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, देयरफॉर गिवन क्या है, हमने यहाँ पर लिखा x बिलोंग्स टू n, बट x इक्वल टू 2 अपॉन 5 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर सेट c इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर c इज़ एन एम्प्टी सेट। तो देखिए यहाँ पर a वाला सेट एम्प्टी है और c वाला सेट एम्प्टी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई। तो हमने रीज़न भी लिख लिया कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसी वजह से c क्या है एम्प्टी सेट है। राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए अब यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स दिए गए हैं। तो अभी हमने देखा था सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट, और उसके पहले हमने देखा था इक्वल सेट। अब हम देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए, तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पहले ही टाइप्स ऑफ सेट दी गई है।
तो उसके बाद में हम फाइनाइट सेट, इफ़ अ सेट इज़ अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो देखिए अगर सेट नल सेट रहा मतलब एम्प्टी सेट रहा तो वो भी क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा, और उसमें के जो नंबर ऑफ सेट काउंटेबल रहे तो वो क्या है, फाइनाइट सेट। जैसे सेट सी इज़ द सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी इज़ अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। तो सेट सी क्या है, सारे पी का सेट है जहाँ पर पी क्या है, नंबर है 1 to 22 जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। अब 1 से लेकर 22 तक कौन से नंबर जो है 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, उसके बाद में 24 भी होता है, लेकिन यहाँ पर 22 तक ही हमको लेना है। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है, सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ओके, इसी तरह डेज ऑफ अ वीक का भी सेट क्या है, फाइनाइट सेट है, तो 7 डे होते हैं वो भी क्या है, काउंटेबल है। अब देखिए इनफाइनाइट सेट, if number of elements in a set is unlimited and uncountable then the set is called infinite set। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है, इनफाइनाइट है। इसी तरह होल नंबर का सेट भी क्या है, इनफाइनाइट है। रैशनल नंबर का, इंटीजर्स का ये क्या है, अनकाउंटेबल है और इनफाइनाइट सेट्स है। तो चलिए क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें रीज़न के साथ लिखना है कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। तो पहला है सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x लेस देन 10 एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल x जहाँ पर s क्या है, 10 से छोटा होना चाहिए और x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं लेकिन हमें कंडीशन दे दी गई है कि x 10 से छोटा होना चाहिए। देयरफॉर a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने भी ये एलिमेंट है ये क्या है, काउंटेबल है। देयरफॉर हम रीज़न लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर लिमिटेड and can be counted, therefore A is a finite set। अब सेकंड क्वेश्चन है set B is a set of all y such that y less than -1 and y is an integer। जहाँ पर देखिए y -1 से छोटा होना चाहिए और y क्या है, इंटीजर है। तो हमने देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो हमको होल नंबर का सेट मिलेगा, और इसमें हम नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 के इस साइड में ये छोटे होते जा रहे हैं। -1 से छोटा क्या है, -2 है, -2 से छोटा क्या है, -3 है, फिर -4 है, और एंड सो ऑन। Therefore set B equal to -2 -3 -4 up to infinity। Therefore the number of element in B are unlimited and uncountable। Therefore B is an infinite set। अब थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को कितने स्टूडेंट है काउंट कर सकते हैं, 50 है, 60 है, या फिर आप अपने स्कूल के भी बच्चों को काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, काउंटेबल है। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। देयरफॉर सी इज़ अ फाइनाइट सेट। उसके बाद क्वेश्चन 4 है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव के लोगों का सेट। तो जितने भी गांव के लोग हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, बल्कि आप अपने जो सिटी है या फिर आपका ज़िला है उसके भी लोगों को काउंट कर सकते हैं, बल्कि हम हमारी कंट्री के लोगों को भी काउंट कर सकते हैं। देयरफॉर the number of people in a village is limited and can be counted। Therefore given set is a finite set। Next question, set of apparatus in laboratory। The number of apparatus in the laboratory are limited and can be counted। Therefore given set is a finite set। Next question है set of whole numbers। तो whole number आपको पता है, whole number का set W इक्वल टू क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ होल नंबर्स आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। देयरफॉर गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर ये भी क्या है, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, जिसमें हम सभी सेट आ गए, नेचुरल नंबर का सेट भी आ गया, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए और फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ गए। देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। देयरफॉर गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।